स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन और ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर है। तो न्यूमेरिकल इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें सबसे पहले ये देखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन हम जो लिखते हैं इसमें दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सो सभी एसेट्स के एग्जांपल हमें पता होना चाहिए, दैट इज कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। और हमें कुछ लायबिलिटीज के भी एग्जांपल इसमें पता होने चाहिए, दैट इज क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एनी लोन एट्सेट्रा। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस में कौन सी एसेट्स और कौन सी लायबिलिटीज अफेक्ट हुई हैं। तो ट्रांजैक्शन वाइज हम लोग देखेंगे और इसके लिए हमें ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ध्यान रखना है। ड्यूअल एस्पेक्ट में हमने कहा था कि एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू फोल्ड इफेक्ट, मीन्स उसका डबल इफेक्ट रहेगा। तो उसको हमें देखना है कि हर ट्रांजैक्शन में कौन सी ट्रांजैक्शन, कौन सी एसेट और कौन सी लायबिलिटीज या कैपिटल को अफेक्ट करती है। तो हम इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग लिखते हैं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है और ड्यूअल एस्पेक्ट के कारण हमारी एसेट्स हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर रहेंगी, क्योंकि जो किसी भी ट्रांजैक्शन का है एटलीस्ट डबल इफेक्ट होगा। तो अगर डबल इफेक्ट होगा उसके कारण हमेशा हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव करेगी, वो इक्वल रहेगी, दोनों साइड इसकी हमेशा इक्वल रहेगी। सो हम इसमें जो फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें दिखाते हैं सीरियल नंबर, देन ट्रांजैक्शन और उसके बाद एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। तो हमें हर ट्रांजैक्शन में देखना है कि उस ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट 2 अकाउंट अफेक्ट हुए होंगे। तो उन अकाउंट का किस किस के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट होगा वो हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें दिखा रहे हैं, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। तो बिजनेस स्टार्ट किया है प्रोप्राइटर ने, तो जब उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया दैट विल बिकम कैपिटल। तो हम यहाँ कैपिटल के नीचे इसमें कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे। एक इसमें कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हुआ। दूसरा, हम लोग एंटिटी कंसेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस शुड बी ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। तो हमें अगर हम इस पॉइंट ऑफ से देखें, बिजनेस पॉइंट ऑफ से, तो बिजनेस के पास कैश आया तो हम यहाँ एक कॉलम बनाएंगे एसेट्स में कैश का, क्योंकि कैश एसेट है। तो इस 80,000 को हम दिखाएंगे कैश और दूसरी साइड ये होगा हमारा कैपिटल। तो जितनी भी एसेट्स अफेक्ट होंगी हमें सारी ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने के बाद देखना है बिगिनिंग में कि कितनी एसेट्स उसमें अफेक्ट होंगी, कितनी उसमें लायबिलिटीज अफेक्ट होंगी। तो हमारे क्वेश्चन में कौन कौन सी एसेट्स अफेक्ट हुई हम 1 बाय 1 इसमें ट्रांजैक्शंस में देख रहे हैं। सो कैश जो अफेक्ट हुआ वो 80,000 है और कैपिटल 80,000 है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। जो कैश हमारे पास है इसमें 80,000 और जो ये अमाउंट यहाँ हम लोग लिखेंगे बाद में, ये 0 है, ये भी 0, ये भी 0 और कैपिटल 80,000 है और ये 0 है। तो हम स्टार्टिंग में जो इक्वेशन बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं इनिशियल इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। इनिशियल इक्वेशन हमारी इसमें बनी कैश 80,000। आगे हम कुछ एसेट्स का बाद में बाकी ट्रांजेक्शन देखने के बाद डिसाइड करेंगे कौन सी एसेट है वो। तो वो एसेट यहाँ 0, 0, 0 एंड कैपिटल 80,000 एंड देन लायबिलिटीज 0। तो हम उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखाते हैं, दैट इज परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000। हमने 28,000 के गुड्स परचेज किए और जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारे पास गुड्स आएंगे जिसको हम लिखते हैं स्टॉक या गुड्स। टर्म्स में हमने डिस्कस किया था स्टॉक। तो ये स्टॉक या गुड्स हम लोग इसमें मेंशन करेंगे। तो इसमें हमारे पास जब गुड्स आएंगे तो हम 28,000 स्टॉक में ऐड करेंगे और कैश 28,000 हमारा डिक्रीज हो जाएगा, इसको हम उसमें से माइनस करेंगे। तो 80 में से 28,000 कैश माइनस हो गया क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए, स्टॉक आया इंक्रीज ऐड और कैश गया कैश में से माइनस। तो इस तरीके से हम अमाउंट जब भी ट्रांजैक्शन दिखाते हैं तो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किन अकाउंट्स के ऊपर हुआ, जैसे कि इसका एक स्टॉक के ऊपर हुआ और एक कैश के ऊपर, तो वो हमें इसमें दिखाना है। जब हम इक्वेशन दिखाते हैं तो हर ट्रांजैक्शन उसमें कौन से अकाउंट का कितना अमाउंट है वो हम लोग इसमें शो करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 52,000, दिस इज 28,000
कैश 52,000 बच गया, स्टॉक आपका 28,000 है, और ये अमाउंट जीरो है जो कि हम बाद में ट्रांजेक्शन से देखेंगे, ये भी जीरो, कैपिटल इज 80,000 एंड जीरो लायबिलिटीज। तो हमें ये देखना है कि हमेशा ये दोनों साइड हमेशा इक्वल रहनी चाहिए। तो यहाँ जो हमने इक्वेशन बनाई है, फर्स्ट इक्वेशन को हमने इनिशियल इक्वेशन कहा और बाकी सभी इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन में इसमें हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखाते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर से हमने गुड्स परचेज किए, बट अब हमने कैश पे ऑफ नहीं किया, तो जिससे हमने गुड्स परचेज किए दैट पर्सन विल बिकम आवर क्रेडिटर। तो हमें उसका पैसा पे करना है, तो हम उसको लायबिलिटीज में दिखाएंगे। तो इस ट्रांजैक्शन का दो अकाउंट के ऊपर इफेक्ट जाएगा कि ये स्टॉक में ऐड होगा, तो हम यहाँ ऐड करेंगे 20,000 गुड्स आए, बट कैश पे नहीं किया तो कैश में से माइनस नहीं होगा। तो जिससे हमने परचेज किया उसका हमें पैसा पे करना है, और जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट बेसिस पे उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, और क्योंकि उसका पैसा पे करना है तो ये लायबिलिटी है। सो 20,000 यहाँ हम लोग इसमें ऐड करेंगे 20,000। अब हमें इन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखाने के बाद फिर इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन को जो हम हर इक्वेशन को आगे बोलेंगे न्यू इक्वेशन। इट इज 52,000, इट इज 48,000 एंड दिस अमाउंट इज जीरो। जीरो अभी हमें पता नहीं है क्या है, और कैपिटल 80,000 और क्रेडिटर्स हमारे हो गए 20,000। तो इस तरीके से हम लोग इसमें अमाउंट दिखाते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब ये हमने फर्नीचर परचेज किया, ये हमारी एसेट है, गुड्स नहीं है, तो हम स्टॉक में सिर्फ गुड्स की परचेज या सेल दिखाएंगे। कैश कोई आएगा तो ऐड करेंगे, जाएगा तो माइनस करेंगे। सो परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, फर्नीचर में इंक्रीज, तो मैं इस कॉलम में दिखाता हूं फर्नीचर हमारी एसेट है, तो ये हमारी एसेट में दिखाएंगे हम लोग फर्नीचर। 6,000 का फर्नीचर आया इंक्रीज, और कैश गया कैश में से डिक्रीज। तो इस ट्रांजैक्शन का हमने इफेक्ट दिखाया कि इसका एसेट्स के ऊपर और लायबिलिटीज के ऊपर या कैपिटल के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। तो 6,000 माइनस, क्योंकि कैश गया और फर्नीचर आया, फर्नीचर में ऐड, लेकिन स्टॉक में हम सिर्फ गुड्स की परचेज ऐड करेंगे, सेल माइनस करेंगे। कोई परचेज रिटर्न है तो वो माइनस करेंगे, और से रिटर्न अगर है तो इसमें ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें न्यू इक्वेशन बनाते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे, दैट इज 46,000 और 46,000 ये 48,000, मींस कैश हमारा 46,000 हमारे पास बच गया, स्टॉक हमारे पास 48,000 हो गया, फर्नीचर इन दिस सिचुएशन इज 6,000 और जीरो अमाउंट, देन 80,000 कैपिटल एंड 20,000 क्रेडिटर्स। फिर हमने पे किया रेंट, दैट इज पेड रेंट रुपीज 2,000, फिफ्थ ट्रांजैक्शन है हमारी। अब जब भी हम कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं तो कैश जाएगा, कैश में से इसको करेंगे माइनस, और हमारे जो गुड्स परचेज की वो भी हमारा एक्सपेंस है, फर्नीचर परचेज किया वो भी एक्सपेंस है, बट जब हमने गुड्स परचेज किया उसके बदले में हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, फर्नीचर परचेज किया फर्नीचर आ रहा है, बट जो रेंट हमने पे किया एक्सपेंस तो हुआ, बट उसके बदले में हमारे पास सर्विसेज आ रही हैं, कोई भी गुड्स वगैरह या फर्नीचर वगैरह नहीं आ रहा है। तो इस अमाउंट को हम लोग कैपिटल में से माइनस करेंगे, ये पैसा खर्च हो गया तो माइनस कर देंगे। सो दिस विल बी नाउ न्यू इक्वेशन, एंड न्यू इक्वेशन विल बी 44,000, 48,000, कैश हमारे पास बच गया 44,000, स्टॉक 48,000, फर्नीचर इज 6,000 एंड जीरो अमाउंट, then this will be 78,000 and 20,000। इस तरीके से हमारी न्यू इक्वेशन आई। अब हमने कहा रिसीव्ड कमीशन, हम कोई भी एक्सपेंस पे करें कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, अगर हम कोई एक्सपेंस पे करते हैं। इसका अपोजिट, अगर कोई हम कमीशन रिसीव करते हैं तो कमीशन कैपिटल को इंक्रीज करेगी, इनकम कैपिटल को इंक्रीज करेगी, तो इनकम्स और प्रॉफिट्स को कैपिटल में ऐड किया जाएगा, एक्सपेंसेस और लॉसेस को कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। तो हमने कमीशन रिसीव किया मींस कैश आया, कैश इंक्रीज मींस ऐड। दूसरी साइड
जो कमीशन हमने रिसीव किया दैट विल बिकम अवर इनकम, और इनकम से कैपिटल इंक्रीज होगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद ये हमारी आ जाएगी न्यू इक्वेशन, दैट इज 44,500 कैश, स्टॉक इज 48,000, देन फर्नीचर इज 6,000 एंड ये अमाउंट अभी जीरो है हमारी, और 78,500 आपकी कैपिटल हो गई बच्चों, एंड क्रेडिटर्स इज 20,000। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है, हमने कहा सोल्ड गुड्स, पहले हम गुड्स परचेज कर रहे थे, हमने गुड्स सेल कर दिए ऑन क्रेडिट, तो जिसको हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल किए वो बन जाता है हमारा डेटर, और डेटर से हमें पैसा लेना है, वो हमारी एसेट है। तो एसेट्स में हम लोग एक और जो कॉलम दिखा रखा है हमने, दैट इज डेटर्स। तो हमने 30,000 कॉस्ट के गुड्स 40,000 में सेल किए, तो 30,000 के गुड्स गए, तो 30,000 के गुड्स अगर गए तो स्टॉक में डिक्रीज, स्टॉक में से माइनस। अब हमने 40,000 में उनको बेचा, 40,000 अगर कैश आता है तो हम उसको कैश में ऐड करेंगे, और अगर कैश अब नहीं आएगा तो बाद में आएगा, तो जिससे पैसा लेना है हमें वो बन जाएगा हमारा डेटर, दैट इज 40,000 के डेटर्स। अगर हम इसको कैश बेसिस पे सेल करते हैं तो ये 40,000 कैश में ऐड होगा, बट क्योंकि हमने क्रेडिट बेसिस पे सेल किया, कैश रिसीव नहीं हुआ, तो जिससे कैश रिसीव होना है सो दैट विल बिकम आवर डेटर। सो 40,000 हमारे डेटर्स हो गए। 30 के गुड्स हमने 40 में सेल किया तो 10,000 का हुआ प्रॉफिट इनकम, जिसके कारण हमारी कैपिटल में होगा इंक्रीज, और कैपिटल में इसको किया जाएगा ऐड। बाई चांस अगर हम गुड्स को लॉस पे सेल करते हैं, 30,000 के गुड्स हम 28 में सेल करें तो 2,000 का होगा लॉस, जो कि कैपिटल में से माइनस होगा। तो अब ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखाने के बाद हम इसकी दिखाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, एंड दिस अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी 44,500 कैश, नेक्स्ट इज योर स्टॉक एंड 18,000 स्टॉक आपके पास है, फर्नीचर आपके पास 6,000 है, और डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना है वो 40,000 के हैं बच्चों, और जो हमारी कैपिटल है वो 88,500 है, और 20,000 के हमारे हैं क्रेडिटर्स जिनका हमें पैसा देना है। तो हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स ₹15,000। हमें क्रेडिटर्स को 20,000 देना था, हमने उनको 15,000 पे कर दिया, तो पे किया इसका मतलब कैश डिक्रीज हो गया 15,000 कैश डिक्रीज हो गया, कैश में से माइनस। दूसरी साइड जिसका हमें 20,000 पे करना था, हमने उसको 15,000 पे किया, तो क्रेडिटर्स में से ये अमाउंट माइनस हो जाएगी, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, और जो लास्ट इक्वेशन है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल इक्वेशन या फाइनल न्यू इक्वेशन। इस फाइनल न्यू इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट कैसे बनेगी मैं थोड़ा बताऊंगा उसके बारे में। सो ये अमाउंट आपकी हो गई 29,500, हमारे पास कैश है फाइनली, हमारे पास स्टॉक है 18,000 का, हमारे पास फर्नीचर है 6,000, डेटर्स जिससे हमें पैसा लेना है 40,000, एंड 88,500 की कैपिटल, और 5,000 के हैं क्रेडिटर्स। अब इन दोनों साइड्स को अगर हम लोग ऐड करके देखें तो इन एसेट्स का टोटल और कैपिटल एंड लायबिलिटीज का टोटल ये हमेशा इक्वल रहना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर है तो इसका मतलब हमारा जो इम्पैक्ट है जो हमने दिखाया वो बिल्कुल ठीक है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ट्रांजैक्शन में इफेक्ट दिखाते टाइम हमारी मिस्टेक है। तो ऐसे हमें इसको करना है। हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चों इसमें। तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे, बैलेंस शीट की दो साइड होती हैं, एक साइड एसेट्स, इसको हम एसेट साइड में दिखाएंगे, और एक साइड लायबिलिटीज की जिसको हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट जब प्रेजेंट करते हैं तो लायबिलिटीज हम दिखाते हैं लेफ्ट साइड में, लायबिलिटीज जिसमें कैपिटल दिखाई जाएंगी 88,500, क्रेडिटर्स दिखाई जाएंगे 5,000, और एसेट्स दिखाई जाएंगे राइट साइड में। तो राइट साइड में हम कैश दिखाएंगे 29,500, स्टॉक दिखाएंगे 18,000, फर्नीचर 6,000 एंड डेटर्स 40,000। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट बना सकते हैं।